हरे कृष्णा। तो एक बार ये अनुवाद पुनः से पढ़ते हैं। हे मेरे प्रियतम के मित्र, क्या मेरे प्रेमी ने फिर से तुम्हें यहां भेजा है? हे मित्र, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, अतः जो चाहो वर मांग सकते हो, किंतु तुम हमें उसके पास फिर से ले जाने के लिए यहां क्यों आए हो, जिसके मधुर प्रेम को छोड़ पाना इतना कठिन है? कुछ भी हो हे भद्र भोरे, उनकी प्रेयसी तो लक्ष्मी जी हैं और वे उनके साथ सदैव ही उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बड़ी अजीब सी बातें लग रही हैं? तो हम सब लोगों को ये साक्षात्कार होगा, तो चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी उसी में ही हूँ, आपकी कैटेगरी में ही आता हूँ कि ये जो चर्चाएं हो रही हैं बड़ी ही उच्च विषय हैं, उच्च स्तर के विषय हैं, बड़ी एग्जॉल्टेड टॉपिक्स हैं, और निश्चित रूप से हमारी कोई योग्यता नहीं है इन विषयों पर चर्चा करने की, दूर दूर तक भी ना कोई ऐसी योग्यता, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। देखिए, उन चीज़ों को बता पाना जिनका आपने अनुभव करना है, किया हुआ है ना, कई बार वो भी बड़ा कठिन हो जाता है। इमली खाई आपने, टेस्ट करी है, तो आप बता सकते हैं लोगों को, अरे इमली खट्टी होती है ना, ठोक बजा के बोल सकते हैं, मगर सामने वाला फिर भी बोल देगा अरे नहीं, आपके लिए खट्टी हो, हमारे लिए मीठी है। तो उसको भी पूर्ण रूप से ना हम नहीं बता पाते, वो चीज़ें जिनको हमने अनुभव किया है। मगर जिस चीज़ का अनुभव ही नहीं है उस चीज़ को बताएंगे तो ना बिल्कुल खोखला सा ही होगा वो। तो ऐसे ये जो विषय है ना, इनका दूर दूर तक हमारा कोई अनुभव नहीं है ना, क्योंकि ये वचन साक्षात स्वयं श्रीमती राधा रानी के द्वारा बोले गए हैं, उनके महाभाव से इंगित हुए हैं, महाभाव से उद्धृत हुए हैं ये वचन। तो दिव्य महाभाव श्रीमती राधा रानी का कौन ही समझ पाएगा, कौन ही जान पाएगा और कौन ही समझा पाएगा उसको। श्री श्री राधा राधिका रमन, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो क्षमा कीजिएगा, है ना, अनाधिकार चेष्टा, अधिकार नहीं है इन विषयों पे बोलने का, मगर आदेश हुआ है तो कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो वैसे तो मेरा कोई अध्ययन नहीं है इन विषयों पर, अभी तो श्रीमद् भागवतम के जो प्रारंभिक विषय हैं उन्हीं पे ही मैं अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मगर एक लोभ भी होता है हृदय में कि आज नहीं तो कब, फिर कब ना, व्हेन विल दैट डे कम ना, कि ये जो भ्रमर गीत है ये हमेशा भंवरे की तरह उड़ता रहेगा, ये हमारे जीवन में भी कभी आएगा ना। तो इस भावना से इन विषयों पे ना एक साहस करने का प्रयास करेंगे, और वो साहस भी होगा हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, हमारे जो करंट आचार्य हैं, उनके दिए हुए वचनों के बल पर ही, उनके दिए हुए कथनों के बल पर ही। ऐसे संत, ऐसे हमारे आचार्य जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हुए, उनका टीका करते हुए अपना खून दिया है, अपना समय दिया, घंटों घंटों दिए हैं, तो उन्हीं के वचनों के बल पे ही आज कुछ बोलने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो अपना काम तो अभी तोते जैसा ही होगा ना, जो सुना है उसको सुनाने का एज इट इज़, और बीच में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होंगी तो इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पे ये दशम स्कंद की चर्चा हो रही है, और दशम स्कंद जैसे पूरे भागवत को बताया गया है कि 10 प्रमुख टॉपिक्स हैं। भगवद्गीता के कितने टॉपिक्स हैं? 5 टॉपिक हैं, और 5 विषय ही हैं, उसी को विस्तृत रूप में बताया गया। आपको भगवद्गीता नहीं पता है, बस 5 विषय पता है तो आप बता सकते हैं। तो ऐसी श्रीमद् भागवतम के 10 प्रमुख विषय हैं, अत्र सर्गो विसर्गो च। तो ऐसे ये जो 10वां स्कंद है ना, इसका विषय क्या है? ये निरोध को बताता है। निरोध, अगर साधारण भाषा में उसको समझे कि निरोध क्या होता है, निरोध का मतलब केवल एक ही है, अपने चित्त को भगवान से जोड़ना, ये निरोध कहलाता है। अपने चित्त को कहीं और मत लगने देना, केवल और केवल भगवान के श्री चरणों में स्थापित कर देना, ये निरोध कहलाता है। वैसे तो निरोध एक नेगेटिव वर्ड है। क्या नेगेटिविटी है इसमें? कि हाँ, वो जो हमारी इच्छाएं हैं संसार के प्रति, संसार के भोगों के प्रति, उसको रोकना ये निरोध कहलाता है। वो जो हमारी डिज़ायर्स हैं, वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको रोकना ये निरोध कहलाता है। हमारा मन जो बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता रहता है, उसको रोकना ये निरोध कहलाता है। तो ये सब बेशक हम ना करें, हम केवल श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को पढ़ लें, तो ये सब चीज़ें जो हमें नहीं करनी है वो अपने आप हमारे जीवन में घटित होने लग जाएंगी, तो उसको निरोध कहा जाता है। तो इस प्रकार
अपनी वृत्ति को, अपने विचारों को, अपने मन को भगवान से जोड़ना, ये निरोध है। तो अपने सारे कृत्यों को, अपने सारे कार्यों को भगवान से जोड़ना ये निरोध है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेम करें तो कृष्ण से करें, अगर अपने आनंद को बांटें तो कृष्ण से बांटें, अगर हम खेल करें तो कृष्ण से खेल करें, अगर हम कुछ खाएं तो कृष्ण के साथ खाएं, अगर हम नाचें और गाएं तो कृष्ण के साथ नाचें और गाएं। इनफैक्ट अगर हम रूठे भी तो कृष्ण से रूठें, और अगर झगड़ा भी करें तो कृष्ण से झगड़ा करें। तो यही श्रीमती राधा रानी का भाव है यहाँ पर, कि अभी वो झगड़ा ही कर रही है ना। अभी भगवान सामने प्रस्तुत है नहीं, भगवान अभी मथुरा में है, राधा रानी वीरे में है, और वीरे में भी क्या कर रही है, झगड़ा कर रही है भगवान से। भगवान नहीं दिख रहे तो भगवान का जो दूत आया है, ये जो भ्रमर आया है, उससे झगड़ा कर रही है। तो बड़े ही उच्च विषय है, हमारी बुद्धि से परे है ना इनको समझ पाना। मगर एक आशा है हमारे जीवन में कि हाँ, ऐसे विषयों को जब हम प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो भगवान हमें भी स्वीकार कर लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे कि कैसे कैसे, स्पेशली 10th कैंटो में कैसे कैसे लोग आए और भगवान ने सबको स्वीकार किया। रामायण के ऊपर एक व्यक्ति चर्चा कर रहा है, और चर्चा करते हुए बोलता है कि श्री रामचंद्र जी ने सब कुछ बहुत अच्छा किया पूरी रामायण में। एवरीथिंग वॉज टॉप क्लास, ए क्लास, बड़ा आइडियल था, बड़े धर्मनिष्ठ थे वो ना। तो एक प्रमाण को स्थापित किया उन्होंने, मगर एक कार्य ऐसा किया जो अच्छा नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आपको रामायण में भी वो भी श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर में कुछ ऐसा लगा कि जो अच्छा नहीं है? क्या चीज थी वो? कहे कि जब श्री रामचंद्र जी का और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय रावण तो रथ पे बैठा था, मगर रामचंद्र जी नीचे से ही बाण चला रहे थे। तो बहुत प्रयास किया श्री रामचंद्र जी ने, खूब बाण छोड़े, और फिर अंततः ऐसा समय आया कि जब सब जान पा रहे थे कि अब रावण ज्यादा देर टिकने वाला है नहीं ना, उसका खात्मा होने वाला है, बड़ी जल्दी निपट जाएगा ये। उसी समय क्या हुआ, वहां पे सारे देवी देवता डाउनलोड हो गए है ना, और इंद्र आया आगे सबसे और आके देखता, अरे रामचंद्र जी आप बिना रथ के यहां पे युद्ध कर रहे हैं, लो जी मेरा रथ ले लो। और फिर रामचंद्र जी को उसने अपना रथ दे दिया। तो ये व्यक्ति बोलता है, अरे ये अच्छा नहीं किया रामचंद्र जी ने, है ना, कि अब वो व्यक्ति जब जान गया, इंद्र जान गया कि अब तो बाजी चली गई राम जी के हाथ में, अब जाके वो आ रहा है नहीं, तो बड़ा ही मोटिवेटेड है, बड़ा ही इसमें हेतु छुपा है। तो राम जी को क्या करना चाहिए था, उसी समय इंद्र को ना इसका ऑफर को डिनाई कर देना चाहिए था, उसको वहीं से दफा कर देते, बोले अब क्यों आया है ना, पहले जब आवश्यकता थी तब कहाँ था तू, अब क्या जरूरत पड़ गई तेरे को मेरे पास आने की। तो राम जी उसको त्याग सकते थे और त्यागना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया राम जी ने। श्री रामचंद्र जी ने उसको, इंद्र को भी स्वीकार किया उस समय, तो भगा देना चाहिए था इंद्र को। तो ऐसा क्यों किया? तो वो व्यक्ति बोलता, अगर मैं होता रामचंद्र जी की जगह तो मैं तो थूकता भी नहीं इंद्र की तरफ। तो फिर दूसरा एक भक्त था साथ बैठा था, बोलते यही डिफरेंस है, यही भेद है एक साधारण जीवात्मा में और भगवान में, कि साधारण जीवात्मा अपने मन के वश में है, अपने बुद्धि के वश में है, मगर भगवान अपने जीवात्माओं के वश में है। कि उनके जीवात्मा कितने ही घृणित कार्य क्यों ना कर लें, कितने गंदे कार्य क्यों ना कर लें, उसके बावजूद भगवान उन जीवात्मा को छोड़ नहीं सकते। उनका बुरा भी चाहे तो बुरा कर नहीं सकते उनके साथ। तो कैसे भी जीवात्मा किसी भी अवस्था में क्यों ना, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हमारा श्रेय है, ये हमारे जीवन की आशा है कि हम लोग तो पापी धापी हैं, मगर हाँ श्रीमद् भागवतम में जैसे पूतना जैसी राक्षसी को जो असाध्वी थी उसको भी माँ का दर्जा दे दिया, लेवे गतिम धात्रीम ततोन्यम, ना धात्री का दर्जा दे दिया उस पूतना को भी। तो ऐसे ही हम लोग भी बड़े पापी धापी लोग हैं ना, कहाँ इन विषयों को हम समझ पाएंगे, मगर भगवान हमें मौका देते हैं ना, और हमारे आचार्य प्रभुपाद जी जैसे आचार्य देते हैं कि पुनः पुनः हम इन विषयों का चर्चा करें और भगवान के नज़दीक आ पाएँ ना, अपनी वृत्ति को, अपने विचारों को भगवान से जोड़ पाएँ और हम भी इस निरोध तत्व का आस्वादन कर पाएँ। तो प्रसंग इस प्रकार चल रहा है
कि अक्रूर जी आए थे मथुरा से वृंदावन, कंस ने उनको भेजा था, और आए और कृष्ण नाम को लेके चले गए। तो ये विषय हम बड़े विस्तृत रूप में गत सत्रों में चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार जो नाम अक्रूर है मगर काम क्रूर का करता है, ये गोपियों का भाव आ रहा था उस अक्रूर के उस कृत्य को देखते हुए कि कैसे ही कृष्ण बलराम को हमसे दूर ले गए, हमारे कृष्ण बलराम। तो बहुत गोपियों को बहुत विरह हो रहा था, बहुत क्रंदन कर रही थी वो, मगर एक आशा थी, है ना। क्या आशा थी? कि भगवान बोल के गए हैं आया सीए, है ना, भागवत में वर्णन आता है आया सीए मतलब मैं आऊंगा। कब आऊंगा? परसों आऊंगा। कह गए थे परसों, मगर बीत गए बरसों, अभी तक आए नहीं। सालों साल बीत गए, कहाँ चले गए? और फिर जब नंद बाबा के साथ, गोपों के साथ भगवान मथुरा में पहुंचे हैं, कंस का वध कर दिया है, अब नंद बाबा बोले चलो ना, अब तो चलना है, वापस घर चलना है। तब फिर भगवान बोलते नहीं नंद बाबा, अभी तो बहुत सारे कार्य करने हैं यहाँ पर मथुरा में, आया सी आऊँगा, वापस आऊँगा, अभी आप चलो आगे बढ़ो, मैं वापस आऊँगा। तो उनको भी ये शब्द बोल के ना भगवान ने पोस्ट डेटेड चेक दे दिया कि आऊँगा, मैं आऊँगा। मगर आए क्या भगवान? आए क्या? कहीं पढ़ा हमने कि भगवान इनको प्रॉमिस करके वापस लौट आते हैं वृंदावन में? नहीं आए। सोचिए ना, उन्होंने संकल्प लिया है, प्रॉमिस दिया अपना, और खुद ही उसको तोड़ रहे हैं। भागवत के पहले जो श्लोक है उसमें क्या वर्णन आता है? सत्यम परम धीमहि, ना ये तो सत्य है, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और वही कृष्ण किसको झूठ बोल रहे हैं? अपने ही ऐसे लोगों को जो उनके ऊपर मरने को तैयार है, बिकने को तैयार है। वो गोपियां, वो नंद बाबा, सब पूरा जीवन लुटा दिया उनके ऊपर, और ये उन्हीं को लूट के चले गए, उन्हीं को वचन दिया और उनके साथ ही उनको जुठला दिया। ऐसे क्यों किया भगवान ने? और भागवत बोलते केवल इन दो लोगों के साथ नहीं, अभी जब मथुरा पहुंचे थे तो अक्रूर जी को भी बोला था आया सीए। अक्रूर जी ने बोला था अरे अब तो आ गए हो, मेरे घर भी आओ ना, यही तो है मेरा घर मथुरा में। तो अक्रूर जी तो भक्त हैं, वो भी अपने घर ले लाना चाहते हैं ठाकुर जी को। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा ना? ठाकुर जी आए आपकी नगरी में ना, बुला लो उनको अपने घर। फिर वो कुब्जा ना, उसकी भी इच्छा थी कि ठाकुर जी मेरे घर आए। अब तक तो ना इस हैवान कंस की मैं सेवा करती थी, मगर असली जो सेवा होती है वो तो ठाकुर जी की होती है। इनको मैं इत्र लगाऊंगी, इनको चंदन लगाऊंगी, आप आइए ना मेरे घर, आपकी सेवा मैं करूंगी। तो कुब्जा को बोला था आया सी, किसी के पास नहीं आए, सबको गोला देके चले गए, सबको छकमा देके चले गए। अब कोई बोले कि ठीक है वृंदावन तो दूर है, समझ आती है, वहां नहीं गए, ये तो मथुरा में रहते हैं, भगवान भी मथुरा में, वहां क्यों नहीं गए? अक्रूर के पास क्यों नहीं गए? कुब्जा के पास क्यों नहीं गए भगवान? ठीक है झूठ बोलना बोलो, मगर इतना भी क्या झूठ बोलना, हर जगह झूठ बोलेंगे आप? तो देखिए अंदर की बात तो यह है कि भगवान बड़े बेचैन हैं वृंदावन मथुरा में आकर, और ये बेचैनी झेली नहीं जा रही है उनसे। तो कहाँ चले जाते हैं ना, वहाँ जमुना का जो तट है वहाँ पे जाके ना जमुना को देखते रहते हैं। जमुना के ऊपर ऐसा फोकस करते रहते हैं, हृदय बड़ा बेचैन है। देखिए एक जीवात्मा का मन कभी दुखी होता है ना, मन में बड़ी सारी ना शंकाएं हैं, किसी ने बहुत हर्ट किया आपको, कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है मन में, तो आप किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है कि नहीं? सॉल्यूशन ना भी मिले, आपने बस बता दिया किसी को, मन हल्का हो गया। एक शिष्य है ना, ब्रह्मचारी आश्रम में भी क्यों ना हो, वहां पे भी प्रॉब्लम तो रहती है हमेशा, तो वो गुरु के पास चला जाता है, गुरु को बस बता देता है, बखान कर देता है ना, गुरु सुन लेते हैं, उस सुनने मात्र से उसका मन हल्का हो जाता है। गुरु बेशक कोई सॉल्यूशन ना भी दे, बस गुरु जी को पता लग गया ना, बस मेरे को बताना था, मेरे को सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, मन हल्का हो गया। पत्नी परेशान रहती है पूरे दिन ना, सास के चक्कर में, बाकी और घर वालों के चक्कर में, शाम को पति आता है उसको बता देती है, मन हल्का हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, को वहाँ पे कभी टीचर बाइज हो जाती है, कभी और बच्चे उसके साथ लड़ाई करते हैं,
फिर वापस आता है स्कूल से बच्चे, माँ बाप को बता देते हैं, मन हल्का हो जाता है। मगर जब कभी भगवान ही दुखी हो जाए तो वो किसको बताएं, वो अपने मन की किसको बताएं? पूरा संसार जब दुखी होता है तो भगवान के पास आता है, भगवान ना सब लोग भगवान के सामने अपना हृदय खोलते हैं तो मन शांत हो जाता है। नहीं, मंदिर में आके शांति मिलती है ना, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को बोल देते हैं जो मन की बात है, बड़ी शांति मिल जाती है। मगर कभी ऐसा समय है कि भगवान ही दुखी हो जाए तो वो किसके पास जाए? तो यही हाल है भगवान का यहाँ पर। बड़ा समय बीत चुका है ना ब्रज को छोड़े हुए, उन लोगों को छोड़े हुए जो उनके हृदय में रहते थे। तब ये बेचैनी सह नहीं पा रहे हैं भगवान। तब आए हैं जमुना के तट पर। जीव गोस्वामी पाद बताते हैं ना कि एक दिन विश्राम घाट मथुरा में ठाकुर जी वहां पे आए और ऐसी जमुना को ताक रहे हैं, घंटों घंटों ताकते रहते थे। तो एक तो जल वहां जमुना का बह रहा है, एक जल उनकी आंखों से बही जा रहा है और वही जमुना में जाके प्रवेश हो रहा है। तो हुआ क्या, जब जमुना को देख रहे थे दूर से दिखा एक कमल आ रहा है वहां से, पानी में तैरता तैरता वो कमल पहुंचा है, वो सीधा ठाकुर जी को आके टकराता है। वो ठाकुर जी उसको उठाते हैं और उठा के सीधा सूंघते हैं उसको। और ये जो कमल है ना, बोलते ठाकुर जी बोलते हैं इसको साधारण कमल नहीं है, ऐसे नहीं कि किसने छोड़ दिया और यहां पे आ गया या पानी में उग गया। नहीं, ये कमल तो सीधा जावट से आ रहा है ना, राधा रानी के अंगों में जो केसर जो कस्तूरी लगी है उसका स्पर्श करके ये कमल यहां पे पहुंचा है। तो जैसे ही सूंघते हैं उस कमल को तो पुनः श्रीमती राधा रानी का स्मरण हो आता है और वो जो विरह था वो और बढ़ जाता है और भगवान के नेत्रों से ऐसे झरझर 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 अश्रुधारा बहने लग जाती है। तो इस प्रकार इतना विरह भगवान को हो रहा है। मथुरा में भी है तो किससे जाके मिले? कोई खुश हो तो खुशी बांटे, लोगों के घरों में जाए ना, घर घर खुशियां बांटे। खुद ही दुखी है व्यक्ति तो क्या करे, वो किसके घर में जाए? खुद बड़े परेशान होते हैं, कोई बुलाता भी है, शादी में बुलाता है ना, संस्कार में बुलाता है तो जाने का मन नहीं करता है। बोले वहां तो ना सब खुशी का माहौल है, मैं क्या जाके बिगाड़ दूं वहां पे, खुद ही इतना परेशान हूं मैं। तो अपने आप में सिमटने का हम प्रयास करते हैं। तो यही ठाकुर जी का हाल है यहां पर। तो इस प्रकार जब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं भगवान, तो ऐसा संजोग होता है कि इधर आके कमल टच करता है उनको और उधर से उद्धव जी भगवान के पास आते हैं। उद्धव जी देखते रहे ना, ये ब्रह्मांड अधिपति ना जो सबके आंसुओं को पहुंच देते हैं, वो आज खुद रो रहे हैं यहां पर। क्या हो गया? नहीं, ये कैसी घटना घट रही है यहां पर? तो उद्धव जी का पूरा सर चक्कर आ गया। किसके लिए रो रहे हैं? बोले अपने भक्तों के लिए ना, मेरे जो प्राण के प्यारे हैं गोपियां, मैं उनके लिए क्रंदन कर रहा हूं। वो कितने विरह में होंगे इस समय, ये सोच सोच के ही मुझे विरह आ रहा है। तो उद्धव जी अब समझाने का प्रयास करते हैं। बोले उन गोपियों के लिए? अरे ये सब टेम्परेरी है, ये आकर्षण बड़ा टेम्परेरी है, ये शरीरों का आकर्षण है ना। संसार में किसी से आप थोड़ा सा देख लो, उसको ध्यान लगा लो। ध्यायते विश्वान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, ध्यान लगाने से संग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। यू हैव बिकम प्योरली इन्फैचुएटेड। अरे बड़ा टेम्परेरी है, ये बड़ा क्षणिक है। गोपियों से ये जो प्रेम है आपका, ऐसा क्यों बोल रहे हो उद्धव? ना गोपियां सच्चा प्रेम करती हैं मुझसे। तो फिर ठाकुर जी बोलते हैं ना, फिर उद्धव बोलते हैं, अरे भगवान, अरे ठाकुर, अगर वो गोपियां आपसे सच्चा प्रेम करती तो अभी तक उनके प्राण उनके शरीर में कैसे हैं? उन्होंने अपने प्राणों को अपने शरीर में संजो के कैसे रखा हुआ है बताइए ना। अब तक तो उनके प्राण खत्म हो जाने चाहिए थे। तो कथम धारयन्ति प्राणान, इन प्राणों को कैसे धारण करके रखा हुआ उन्होंने? तो ये चर्चा चल रही है यहां पर एक साइड पर मथुरा में। तो भगवान श्री कृष्ण
उन गोपियों को, उन श्रीमती राधा रानी को भुला नहीं पा रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसी उद्धव को बोलते, बोले जाके देखो, तुम ही जाके देख लो, वृंदावन जाओ, वहां जाके उत्तर मिल जाएगा तुम्हारे इस प्रश्न का। तो फिर उद्धव जी को भेजा है दूत बनाकर, उद्धव जी पहुंचे हैं। अब तब यहां से अब ये 47वां अध्याय शुरू हो रहा है। तो सारी गोपियां जब देखती हैं उद्धव जी को, अरे ये उद्धव वहीं से आए हैं ना, ठाकुर जी के देश से आए हैं ना, कुछ संदेशा लेके आए हैं। तो क्या करती है, उनको आसन पे बिठाती हैं, उनको खूब सम्मान देती हैं सारी गोपियां। और गोपियां अब क्या करती हैं, खूब ना एक के बाद एक प्रश्न पूछती हैं उद्धव जी से। और उद्धव जी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल मौन बैठे हैं। फिर गोपियां बोलती हैं कि ठीक है उद्धव जी, आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे, इट्स ओके, डू नॉट फील एम्बेरेस्ड, एक प्रश्न का तो उत्तर दे दो, ज्यादा प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, एक प्रश्न का उत्तर तो दे दो। दूर से आए हो, संदेश लाए हो, उनके वीरे में रो रही हैं, मर रही हैं ना, कुछ तो सांत्वना दो हमें, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। क्या प्रश्न है उनका? तो फिर ये गोपियां बोलती हैं, कैटव रहितम प्रेम नहीं भवती मानुषे लोके, कि इस जगत में जो कैटव रहित प्रेम है वो नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। कैटव मतलब कपट ना, ऐसा प्रेम जो कपट रहित हो वो इस लोक के मनुष्यों में संभव हो ही नहीं सकता। मगर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई विरला व्यक्ति है भी ऐसा ना, जो निष्कपट प्रेम करता है, यदि भवती ना, यदि भवती कुत्र विरह, तो अगर निष्कपट प्रेम किसी में है तो फिर विरह क्यों है उसको? तो जिसको प्रेम करता है वो व्यक्ति तो हमेशा उसके साथ ही रहता है, तो फिर उस व्यक्ति को विरह क्यों होता है? और अगर हां विरह भी है, विरह सती को जीवती, अगर विरह भी है तो फिर वो लेडी जो प्रेम करती है अपने प्रेमी से है तो वो सती बड़ी चेष्ट है, को जीवती, वो जीवित क्यों है अभी? वाई इज शी मेंटेनिंग हर लाइफ स्टिल? तो ये प्रश्न पूछ रही है गोपियां। तो ये सुन के और चकरा गया दिमाग उद्धव जी का। बोले यही तो प्रश्न मैं भी पूछ रहा था भगवान से, कि अगर कोई प्रेम करता है आपसे ना और निष्कपट प्रेम करता है तो वो अभी जीवित कैसे है? वो अपने प्राणों को मेंटेन कैसे कर पा रहा है? मर जाना चाहिए था उसको। तो इस संसार में तो निष्कपट प्रेम तो होता ही नहीं है। तो गोपियां बोल रहे हैं कि देखो संसार में ऐसा प्रेम मिलेगा नहीं, मगर हमने निष्कपट प्रेम किया है ठाकुर जी से। कोई आशा नहीं रखी है कभी, कोई हेतु नहीं है उसका, अनमोटिवेटेड अनकंडीशनल प्रेम है हमारा ठाकुर जी के प्रति। तो यही तो गोपियां गा रही हैं, शरदुदाशये साधु जात सार शरसी जोदरा श्रीमुषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दाशिका वरद निघ्नतो नेह किम व्यधा। अशुल्क दाशिका, अरे हम कौन है आपकी ना, बिना सैलरी वाली एम्प्लॉइज है आपकी ना, वी डू नॉट वांट एनी वेतन, वी डू नॉट वांट एनी सैलरी ना, अशुल्क हम आपकी सेवा कर रही हैं और सालों सालों से कर रही हैं, कभी हमने डिमांड नहीं करी। 31 तारीख आती है ना तो इंतजार होता है सैलरी का, बोले हमें कोई इंतजार नहीं है ना, हम तो फिर तुम्हारा देखते करें दोबारा से एक और महीना मिलेगा हमें सेवा करने का, 1 तारीख आने वाली है, फिर 1 से 31 फिर हम ना सेवा करेंगे आपकी बिना किसी हेतु के। तो देखिए कपट तो वहां है जहां पे कुछ लेने की इच्छा हो, वहां पे कपट आता है, जहां पे एक्सपेक्टेशन है वहां पे कपट है। मगर हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति वो निष्कपट है। तो हमारा प्रश्न तो ये है कि हमने श्याम सुंदर से निष्कपट प्रेम किया है और उनसे विरह भी हुआ है, तभी तो क्रंदन कर रहे हैं, और फिर भी
हमारे प्राण अभी तक हमारे शरीर में हैं, हम ये समझ नहीं पा रहे। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए उद्धव जी। और केवल ये शास्त्र वचन नहीं है, इतिहास भी गवाह है। गोपियां बोल रही हैं, इतिहास भी गवाह है इसका। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी जब वनवास को चले तो दशरथ महाराज की क्या दशा हुई, रामायण उसका विस्तृत वर्णन करती है। तो उनका प्रेम श्री राम जी से था, तो दशरथ जी ने सुमंत्र को भेजा कि देखो अभी तो जो घटना घट गई सो घट गई, मैंने केकई को ये वचन दे दिए, मगर अब स्थिति को संभालना भी तो है, आप तो मंत्री हैं, तो आप क्या कीजिए, राम ने तो निर्धारित कर लिया है कि वो वन को चला जाएगा, तो आप क्या कीजिए, मेरे रथ को ले जाइए और थोड़ा सा राम जी को घुमा के 4-5 चक्कर लगा के, है ना, 4-5 दिन में वापस ले आना, मान जाएगा, है ना, और आप तो मंत्री हैं, तो ये आपका कार्य है। तो सुमंत्र जी वो रथ लेके चले, वहां पर तमसा नदी के पास पहुंचे तो श्री रामचंद्र जी ने सारे अयोध्या वासियों को वापस भेज दिया। और फिर गंगा के तट पर श्रृंगेरपुर पहुंचे तो वहां पर श्री राम जी ने सुमंत्र को भी वापस भेज दिया, पूरा समझा बुझा के, ना नीति नीति पढ़ा के सुमंत्र जी को भी बोला, बोले अब जाना चाहिए आपको ना, वहां राज्य कौन संभालेगा, अब पिताजी तो भावुक हो चुके हैं, उन्होंने आपको बोला है, अब आप वापस जाइए। तो सुमंत्र जी वापस लौट रहे हैं, बीच रास्ते में पहुंचे तो फिर अब उनको विश्लेषण हो रहा है, उनको चिंतन हो रहा है, अरे मैंने क्या कर दिया, अरे मेरे मन मैंने क्या कर दिया, ये कितना सुंदर मौका था मेरे पास ठाकुर जी की सेवा करने का, अपने महाराज की सेवा करने का, और मेरा मन इतना चंचल हो गया, मैं वापस लौट आया। मेरे महाराज दशरथ महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि राम जी को वापस लेके आना, ठीक है, मैंने बहुत प्रयास किया, श्री रामचंद्र जी को वापस ला पाया, तो फिर मैं क्यों वापस जा रहा हूं, मुझे तो अपने प्राणों को वहीं पे त्याग देना चाहिए था। देखिए अगर राम जी को वापस ले जाता तो दशरथ महाराज मुझे इनाम देते कि देखो वाह सुमंत्र, वाह ना, क्या बुद्धिजीवी हो तुम ना, राम को वापस ले आए, तो मुझे बहुत सम्मान देते वो। और अगर मैं अपने प्राणों को त्याग देता तो इतिहास के पन्नों में अमर जो हो जाता मैं कि वाह ना, क्या सुमंत्र था वो ना, कि राम जी के विरह को सहन नहीं कर पाया, उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब मुंह नीचा करके सुमंत्र जी वापस अयोध्या पहुंचे, उधर दशरथ जी पागल हैं ना, खबर आ चुकी है कि सुमंत्र वापस आ रहे हैं, तो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ना, कहां है सुमंत्र, कहां है सुमंत्र, कहां है राम, कहां है वैदेही, कहां है, कहां है। तो देखा तो सुमंत्र खाली हाथ लौट रहे हैं। पूछा सुमंत्र से, मैंने तुम बोला था ना कि राम को वापस ले आना, कहां है राम। तो फिर सुमंत्र जी पूरी कथा सुनाते हैं ना, वो तमसा नदी के तट पर वहां पे गए तो सब अयोध्या वासियों को वापस लौटा दिया। फिर गंगा के तट पर गए तो आपके श्री रामचंद्र जी ने पहली बार ना गंगा का स्नान किया और गंगा का पान किया ना। वो रामचंद्र जो अभी तक महलों का फिल्टर्ड पानी पीते थे, आज वो गंगा का ना नेचुरल वाटर उन्होंने पिया। और फिर क्या हुआ, सुमंत्र जल्दी बताओ फिर क्या होना था। अपने वो मित्र गुहा को बुलाया और बोला कि ये वट वृक्ष से ना वहां से वो दूध निकालो उसका। गुहा ने दूध निकाल के दिया और रामचंद्र जी ने अपनी जटाओं पे सारा वो दूध लगा दिया और अपने बालों को जटाएं बना दी। उधर लक्ष्मण खड़े थे, आंखों से ऐसे झरझर झरझर अश्रुधारा बह रही है कि ये क्या हो गया रामचंद्र जी को, ये कितने सुंदर उनके बाल थे ना, सब लुप्त हो गया, देख नहीं पा रहे थे लक्ष्मण वो। तब सुमंत्र बोलते हैं, दशरथ महाराज आपका पुत्र राम 14 वर्ष से पहले अयोध्या वापस नहीं लौटने वाला है। जैसे ये सुना ना तो ऐसे वज्रपात हुआ दशरथ जी के ऊपर, सहन नहीं कर पाए, सुन नहीं पाए इस बात को, ना वहीं पे मूर्छित हो गए। तब सुमित्रा आती है, सुमित्रा आके बोलती है कि अरे कौशल्या, अब दशरथ जी अपने प्राणों को ज्यादा देर ना अपने शरीर में रख नहीं पाएंगे, तुरंत वशिष्ठ जी को बुलाओ। अब ये जो सूर्य वंश है ना, इसका सूर्य अस्त हो गया, आज अस्त होने वाला है, जल्दी से वशिष्ठ जी को बुलाओ। तो इस प्रकार ना वो दशरथ महाराज वो बिल्कुल बेड रिडन हो गए, वो मृत्यु की शैया पे आ गए, अब अंतिम सांसें ले रहे हैं।
तो लोगों ने उनको समझाया, अरे धैर्य रखो दशरथ महाराज, है ना, लौट आएगा, राम वापिस लौट आएगा। तो क्या बोलते दशरथ महाराज, सो तनु राखी करब मैं काहा, जे ही न प्रेम पनु मोर निबाहा। जो करूं राखी, अब क्या करना है मुझे अपने प्राणों को इस शरीर में रख के। मेरे जो राम है वो तो चले जा चुके हैं ना, मेरे जो प्राण हैं वो जा चुके हैं, तो फिर ये खोखला शरीर रख के ना इसको संभाल के मैं क्या ही करूं, क्या ही इसका श्रेय है। इस प्रकार अब दशरथ जी बिल्कुल तैयार हैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए। हा रघुनंदन प्राण परीते, अरे वो जो रघुनंदन है, वो जो प्राण है ना, जो मेरी रीत थी उनके साथ वो टूट चुकी है अब। तुम भी न जियत बहुत दिन बीते, तो तुम्हारे बिना और रामचंद्र ना ये दिन काटना बड़ा मुश्किल हो चुका है, बहुत दिन बीत चुके हैं, तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ, तुम्हारे बिना मैं जी रहा हूं। कितने दिन हुए? 6 दिन हुए थे अभी, बहुत दिन बीते ना। अब मेरा कोई औचित्य नहीं है अपने आप को इस शरीर में रखने का। तो ये दशरथ महाराज ना बिल्कुल ऐसे भाव विवल हो चुके हैं और प्राणों को त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और क्या करते हैं फिर अंत में, वो राम का नाम लेते हुए प्राण त्यागते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तुम्ही परिहरई रघुबर बिरहु, रायो गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम। तो वो दशरथ महाराज भी अपने प्राणों को संभाल नहीं पाए। वो दशरथ महाराज जिनका श्री रामचंद्र जी से निष्कपट प्रेम था, उनको विरह हो रहा था और विरह के भाव में वो प्राणों को उन्होंने त्याग दिया। तो उद्धव मुझे बताओ, हमें बताओ कि हमारा भी निष्कपट प्रेम है इस कृष्ण से, हमें भी विरह हो रहा है, मगर हम अपने प्राणों को त्याग क्यों नहीं पा रहे हैं। तो उस समय ना प्रकृति बोल पड़ी ना। तो ये दशरथ महाराज की चर्चा जो हो रही है, तो प्रकृति उस समय जोर जोर से बोल पड़ी कि जीवन मरण फलू दशरथ पावा, कि इस दशरथ ने अपने जीने और मरने का फल प्राप्त कर लिया है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का और मृत्यु का परम फल प्राप्त किया है तो वो दशरथ महाराज ने प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि जब जी रहे थे तो रामचंद्र जी का दर्शन हो रहा था, और जब मरे तो रामचंद्र जी का स्मरण हो रहा था। तो राम जी का दर्शन करते करते अपने जीवन को संवार लिया दशरथ महाराज ने, और राम जी का स्मरण करते करते अपनी मृत्यु को संवार लिया दशरथ महाराज ने। तो ये उनका परम सौभाग्य था। मगर हम जो गोपियां हैं, हम निष्कपट प्रेम करती हैं इस कृष्ण से, हमें इतना विरह भी हो रहा है, विरह की पीड़ा के सर्प को जो हमें डसा जा रहा है उसको हम सहन कर रहे हैं, फिर भी हम हमारे प्राण अभी तक हमारे शरीर में क्यों हैं? इसका जवाब दो उद्धव। उद्धव बिल्कुल मौन, बिल्कुल चुप, कोई उत्तर नहीं उनके पास। तो अब गोपियां सोचती, अरे ना ये हमारी पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं, चलो श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी उस समय निकुंज वन में है, और वहां पे दौड़ी दौड़ी गोपियां पहुंच रही हैं उनके पास। पीछे उद्धव भी दौड़ रहे हैं गोपियों के पीछे। अब उद्धव जी चाहते तो वापिस मथुरा जा सकते थे, बोले मेरा काम हो गया, मेरा काम था पढ़ाना, पढ़ा दिया, अब टीचर बच्चे को समझ आए ना आए उसका क्या लेना देना है। मगर अब उद्धव जी को समझ आ गया, अरे मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा इन लोगों को, मुझे तो सीखना पड़ेगा, इनसे ट्यूशन लेनी पड़ेगी। ये कहाँ है इनकी भक्ति, कहाँ है इनकी शरणागति, और कहाँ मैं इनको शिक्षा दे रहा हूं। तो आज टीचर जान चुका है कि मेरे स्टूडेंट ना वो मुझसे कहीं ऊपर है, मुझे इनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है, मैं क्या ही पढ़ाऊंगा इनको। तो उद्धव जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं गोपियों के, और वो गोपियां अब पहुंची हैं श्रीमती राधा रानी के पास। तो वहां राधा रानी तो पूरी अर्धमूर्छा अवस्था में है, और राधा रानी अब ललिता विशाखा उनको बोल रही हैं कि अब तो मुझे शरीर त्यागना ही पड़ेगा। तो विशाखा बोलती, अरे राधा रानी कैसी बातें कर रही हैं आप, ये शरीर त्याग करके क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा? इसी शरीर से तो हमारे प्राण प्रिय हमें मिलेंगे, इस शरीर को त्याग देंगे तो क्या मिलेगा आपको?
तो श्रीमती राधा रानी बोलती, अरे तुम समझ नहीं पाई विशाखा, मैं वो शरीर त्याग करने की, वैसे शरीर त्याग करने की बात नहीं कर रही हूं। देखो शास्त्र बोलता है ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम ना, जिस चीज का आप स्मरण करते हो अंत समय में उस चीज को आप प्राप्त हो जाते हो। अब देखो जीते जी तो इस कृष्ण को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ना, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, भरसक प्रयास कर लिया, इस कृष्ण को मैं प्राप्त नहीं कर पा रही हूं। तो मैं क्या करूंगी, अपने प्राणों को त्यागूंगी, अपने शरीर को त्यागूंगी, और जब शरीर को छोड़ूंगी तो ये शरीर क्या होगा, ये पंच तत्व बन जाएगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और फिर मेरे शरीर से जो आकाश निकलेगा वो मथुरा में जाके वो जिस महल में कृष्ण रह रहे हैं उस आकाश में मिल जाएगा, तो मैं कृष्ण को प्राप्त कर जाऊंगी, मेरा आकाश उस कृष्ण को प्राप्त कर पाएगा। मेरे शरीर का दहन करने से जो इस शरीर से वायु निकलेगी, वो वायु वहां मथुरा में जो महल है उसका जो पंखा है वहां पे जाके लग जाएगी और कृष्ण को आस्वादन देगी। मेरे शरीर से जो अग्नि निकलेगी वो वहां कृष्ण के महल में जो दर्पण है वहां जाके चली जाएगी और फिर कृष्ण को प्रकाश देगी। मेरे शरीर का जो जल है वो जाके उस सरोवर में जाके मिल जाएगा जहां पर कृष्ण स्नान करते हैं, तो मुझे कृष्ण का स्पर्श मिल जाएगा। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, फुली कृष्णा कॉन्शियस, टोटली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णाज मेमोरीज। तो इसलिए हे सखी मुझे मेरे प्राणों को त्यागने दो, तो विशाखा को बोलती है श्रीमती राधा रानी। तो तब तक सारी सखियां वहां पे इकट्ठा हो चुकी थी, राधा रानी मूर्छित हो चुकी है, तो सारी सखियां आ चुकी हैं ना, वहां पर उद्धव जी भी आ चुके हैं। और फिर एक घटना घटती है वहां पर कि काचित मधुकरम दृष्ट्वा, तो इस चैप्टर का 11वां श्लोक, काचित मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, कि एक भंवरा आता है और राधा रानी के चरणों को स्पर्श करता है। जब श्रीमती राधा रानी ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, कि वो ध्यान कर रही हैं, श्रीमती राधा रानी किसका ध्यान कर रही हैं, कृष्ण संगमम, कृष्ण के संग का ध्यान कर रही हैं। अभी कृष्ण नहीं है आसपास, कृष्ण बहुत दूर हैं, मगर कृष्ण के साथ संग का ध्यान कर रही हैं। तो हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कृष्ण का संग कैसा कैसे, कौन कौन से कृष्ण के कौन कौन से संग का ध्यान कर रही हैं। तो एक तो स्वसंयोग संग, कि श्रीमती राधा रानी को यह आभास हो रहा है कि कृष्ण उन्हीं के साथ ही आए हैं, कि अब राधा रानी बड़ी ना रूठी हुई हैं। सोचिए अभी कृष्ण है नहीं, जब संजोग होता है, जब मिलन होता है तो मान लीला होती है, समझ पा रहे हैं आप। कोई साथ होता है तो मान दिखाता है, बोले लेट क्यों आए तुम, जल्दी आना चाहिए था, मैं नहीं मिल रही तुमसे, मैं बात नहीं कर रहा ना। तो संजोग होता है तो मान दिखाते हैं, मगर कभी दूर हो तब मान थोड़ी होता है। मगर यहाँ ना ये राधा कृष्ण की लीला में ही संभव है कि विरह में भी मान दिखा रही है श्रीमती राधा रानी, कि अभी भगवान बहुत दूर है, विरह में श्रीमती राधा रानी उसमें भी मान दिखा रही है कि बड़ी रूठी हुई है श्रीमती राधा रानी। तो ये भंवरा आता है जो और कोई नहीं है, कृष्ण ही है। और वो भंवरा क्या कर रहा है, वो कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा रानी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ससंजोग सुख है ना, इसका ध्यान कर रही हैं, ध्यायन्ति कृष्ण संगमम। और क्या ध्यान कर रही है, अरे अभी तो कृष्ण मथुरा में है, वहां पे मथुरा में तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, रानियां हैं, हो सकता है ये उनके साथ चर्चाएं कर रहे हो, उनमें मन लग गया हो, तो ये ध्यान कर रही हैं, ध्यायन्ति कृष्ण संगमम। और अभी ये कृष्ण वृंदावन में आए हैं तो मुझसे पहले ये चंद्रावली से भी मिले होंगे, बाकी और सखियों से भी मिले होंगे, तो उनका संग कर रही हैं, ध्यायन्ति कृष्ण संगमम। तो ये ध्यान कर रही हैं श्रीमती राधा रानी। और उसी समय एक भंवरा आके ना पांव को छूता है, भौं 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 कर रहा है श्रीमती राधा रानी को। तो ऐसी एक रिलेटेड स्टोरी एक और भी है ना इसी के साथ। तो एक बार ऐसी श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं एक निकुंज में, तो उसी समय एक भंवरा आता है और राधा रानी को वो डिस्टर्ब करने लग जाता है। अब मधुमंगल पास में है, मधुमंगल ने आके देखा, अरे
हमारी प्रियाजू को ना कोई डिस्टर्ब करे, भगवान की सेवा करने में कोई डिस्टर्ब करे उनको, तो तुरंत वहां पे आते हैं, हाथ में कपड़ा लिए उस भंवरे को पकड़ लेते हैं और दूर जाके छोड़ देते हैं। और फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए मधुमंगल वापिस आते हैं और बोलते हैं, बोले मधु चला गया, मधु चला गया, मधु चला गया। तो ये सुनकर श्रीमती राधा रानी रोने लग जाती है, क्योंकि भगवान का एक नाम है मधु। तो राधा रानी को लग रहा है कि कृष्ण चले गए। तो ये भाव जागृत हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी के, अरे अब कौन मेरे साथ ना, मैं किसके लिए माला बनाऊंगी, मैं किसकी सेवा, चरणों की सेवा करूंगी, मैं किसका दर्शन करूंगी। तो ये सोच सोच के इतनी ना ऐसे क्रंदन करने लग जाती है श्रीमती राधा रानी। अब कृष्ण साथ बैठे हैं, बोलते अरे राधे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो ना, मैं सामने बैठा हूं और तुम बोलो कृष्ण कहां चले गए, कृष्ण किसकी सेवा करूंगी। तो राधा रानी वो जो कृष्ण साथ बैठे हैं उनको जुटला रही है और बोले कृष्ण चले गए, मधु चला गया, मधु चला गया। तो ऐसे रोई जा रही हैं, ऐसे रोई जा रही हैं, और ये देखकर श्री कृष्ण रोए जा रहे हैं कि राधा रानी कितना प्रेम करती है मुझसे, कि एक बस एक विचार ही कि मैं इनसे दूर चला गया हूं ना, ये अपने आप को रोक नहीं पा रही है। तो ये भाव देख के अब कृष्ण की आंखों से आंसू बहते हैं, और दोनों के आंखों से इतने आंसू बहते हैं, इतने आंसू बहते हैं कि वहां पे एक सरोवर बन जाता है जिसका नाम है प्रेम सरोवर। अभी हम जाते हैं, दर्शन करते हैं ना बरसाना के पास आके प्रेम सरोवर। श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के आंसुओं से वो सरोवर बना है। तो ये श्रीमती राधा रानी का ध्यान चल रहा है कि पास है तो वीर्य होता है ना, दूर है तो ऐसे लग रहा है कि पास में ही है। तो ऐसी मिक्स फीलिंग्स है ना, जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। इसलिए ना इन उच्च विषयों को समझ पाना ना हमारी बुद्धि से परे है। तो राधा रानी ये ध्यान कर रही है। तब ये मदीय भाव है श्रीमती राधा रानी का, जैसे रुक्मिणी मैया का भाव है ना तदीय भाव। तदीय भाव क्या होता है कि मैं कृष्ण की हूं, मैं कृष्ण के ऊपर आश्रित हूं, कृष्ण मुझे संभालते हैं। मगर राधा रानी मदीय भाव में है। मदीय मतलब कि कृष्ण मेरे हैं ना, मैं उनको संभालूंगी, ही इज अंडर माई शेल्टर। तो ये मदीय भाव में बिल्कुल मदोन्मत्त हो चुकी है श्रीमती राधा रानी। अब देखिए, आदमी जिस चीज का दिन रात चिंतन करता है वो दुनिया में उसी चीज को देखता है। दोबारा बोलता हूं ना, एक व्यक्ति जिस चीज का दिन रात चिंतन करता है वो दुनिया में उसी चीज को देखता है। जैसे बिजनेसमैन है, वो किस चीज का चिंतन करता है, पैसा 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 पैसा। तो पूरी दुनिया उसको अपना कस्टमर दिखती है कि नहीं। LIC पॉलिसी, LIC एजेंट कोई बन जाता है ना, तो सबसे पहले LIC पॉलिसी किसको चिपकाता है, जो अपने पास वाले होते हैं ना, वो कस्टमर बन जाते हैं अब कि बोले इन्हीं को चिपका दो सबसे पहले, क्योंकि पैसा चाहिए। चिंतन उसी का हो रहा है। तो अब श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही है, हर क्षण नित्य क्षण भगवान श्री कृष्ण का चिंतन चल रहा है। तो अब ये भंवरा भी आया, तो भंवरा भी क्या दिख रहा है, बोले कृष्ण ही है, ये कुछ और नहीं है, ये कृष्ण ही है, उन्हीं का चिंतन चल रहा है बस। प्रभुपाद जी स्टोरी सुनाते ना कि एक शू कंपनी थी, वो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कहाँ कहाँ हमें एक्सपैंड करना है। तो एक व्यक्ति को भेजा अफ्रीका। तो अफ्रीका में जाके पूरा सर्वे करके वापस आके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है, बोले यहाँ जूते नहीं बिकने वाले आपके, यहाँ मत खोलो, एक्सपेंड मत करो। तो मैनेजर्स पूछते, बोले क्यों, अफ्रीका में ऐसा क्या है। बोले कोई पहनता नहीं जूता वहाँ पे, सब चप्पल पहनते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, मैनेजर ने उस व्यक्ति को फायर कर दिया। वो बोलता है मैंने इतनी अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ, अफ्रीका में तुम्हारी कंपनी चलने वाली, तुम्हारा पैसा बचा लिया। बोले पैसा बचा नहीं लिया तुमने, मूर्ख है तू एक नंबर का। बोले हम कंपनी अफ्रीका में ही बनाएंगे, सबसे बड़ा बिजनेस तो वहीं होने वाला है, सारे कस्टमर तो वहीं है, जो जूता नहीं पहनता वहीं तो जूते बिकेंगे। तो इस प्रकार ना, जिस चीज का चिंतन करेंगे आप, संसार भर में वही चीज आपको दिखने वाली है। तो श्रीमती राधा ने किसका चिंतन करते हैं, नित्य क्षण कृष्ण का चिंतन कर रही है। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति में उन्हीं का दर्शन हो रहा है श्रीमती राधा रानी को। तो भंवरा भी आया तो यही लग रहा है कि भंवरा कोई और नहीं है, ये कृष्ण ही है। तो राधा रानी का पहला भाव उस भंवरे के प्रति ये है कि कृष्ण ही है, मुझे बनाने आए हैं, मैं रूठी हुई हूं। और अब दूसरा भाव जागृत होता है कि अरे, तो इस श्लोक में आ रहा हो, ऊपर श्लोक निकालेंगे, प्रिय सखा
पुनरागा 2020। प्रिय मतलब क्या होता है? डियर। सखा मतलब फ्रेंड। तो प्रिय सखा का क्या मतलब हुआ? नो। प्रिय सखा का ये मतलब नहीं यहां पे डियर फ्रेंड, बल्कि क्या मतलब है? राधा रानी क्या बोलना चाह रही है? ओ फ्रेंड ऑफ माई डियर। प्रिय सखा, मेरे प्रिय के सखा, ओ फ्रेंड ऑफ माई डियर। तुम दूत बन के आए हो किसके? वो जो मेरा बहुत प्रिय है, वो कृष्ण, जो मेरे हमेशा ना, जो मेरे प्राण है, तुम उनका दूत बन के आए हो। तब श्रीमती राधा रानी क्या कर रही हैं? अब से इनसे पहले वाले श्लोकों में श्रीमती राधा रानी ने भगवान के बारे में कितने ही शब्द बोले, कितने उल्टे सीधे शब्द बोले, उस भंवरे को भी सुनाए। जब गुस्सा होता है ना, तो सामने वाले व्यक्ति को समझाने आता है तीसरे व्यक्ति के प्रति, तो तीसरे व्यक्ति का गुस्सा उस सामने वाले व्यक्ति पे निकलता है। तब क्रोध है श्रीमती राधा रानी का ना भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और सारा गुस्सा निकल रहा है उस भंवरे के ऊपर। तो इतने कटु वचन बोले थे श्रीमती राधा रानी ने कि भंवरा गायब हो गया था। बोले इसको क्या समझाऊं यार, समझने को तैयार ही नहीं है। मैं यहाँ शांति की बातें करना चाहता हूँ, इसको मनाना चाहता हूँ, नहीं अपनी ना मूड में, भावों में कितना एटीट्यूड दिखा रही है, तो गायब हो जाता भंवरा। अब राधा रानी को लग रहा है कि ये भंवरा चला गया है और वापस कृष्ण के पास चला जाएगा, उन्हीं का तो दूत है, और जाके मैंने जो जो बोला है सब बता देगा, है ना। अब तो ये कृष्ण कितने नाराज हो जाएंगे, मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मगर हुआ क्या? आउट ऑफ नो होप ये पुनः दर्शन हो जाता है उस भंवरे का। सोचिए आप ट्रेन पकड़ने गए हैं, है ना, खूब ना अपना ब्रेकफास्ट साथ लेके गए हैं, वहां जाके पता लगा ब्रेकफास्ट तो छोड़ो, ट्रेन निकल गई वहां। मगर हुआ क्या कि थोड़ी देर में जाके ट्रेन रुक गई, किसी और ने चेन खींच दी, अरे भैया भागो, ट्रेन पकड़ो, बच गए, जान में जान आ जाती है। तो ऐसे ही श्रीमती राधा रानी के साथ हुआ कि उस समय तो बोल दिया ना, भंवरे को बहुत कुछ सुना दिया, मगर वो भंवरा वापिस आ गया। अब बोले अब कुछ गलत नहीं बोलना है बिल्कुल ना, अब इसको तो क्या करना है। अब राधा रानी देखिए बड़ा सम्मान कर रही है उस भंवरे को। शब्द देखिए आप, प्रिय सखा ना, ओ फ्रेंड ऑफ माई डियर। खैर ये भी बोलना चाह रही है यू आर डियर, है ना, ओ डियर फ्रेंड, यू आर माई डियर फ्रेंड बिकॉज यू आर फ्रेंड ऑफ माई डियर। तुम मेरे प्रिय के सखा हो, इसलिए तुम मेरे भी सखा हो, है ना। और फिर क्या बोल रही है श्रीमती राधा रानी? और 4 एड्रेस किए हैं उस भंवरे को ना, प्रिय सखा, और फिर बोलती अंगा। अंगा मतलब यू आर मैसेंजर, दूत हो तुम। और कैसे दूत हो ना? माननीय दूत हो, यहां पे शब्द प्रयोग किया है। यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल। अब एक भंवरा भी बड़ा रिस्पेक्टेबल हो गया। वो भंवरा जिसको कोई देखता नहीं है, कोई ना उसके बारे में चर्चा नहीं करता है, वो भंवरा बड़ा रिस्पेक्टेबल हो गया। और कैसे हो तुम? बड़े सौम्य हो, यू आर वेरी सॉफ्ट, बड़े कोमल हो तुम। ये बताना चाह रही हैं कि तुम बड़े कोमल हो, और उस कटु, उस क्रूर व्यक्ति का संग छोड़ दो, उससे दोस्ती छोड़ दो तुम, ना तुम भी बिगड़ जाओगे ना। तो अपनी सौम्यता को बना के रखना चाहते हो तो त्याग दो ना उस व्यक्ति को। तो अब श्रीमती राधा रानी पहले श्लोक के इस पहले पार्ट में तो उस भंवरे को खूब रिस्पेक्ट दे रही है, मगर दूसरे पार्ट में, है ना, श्रीधर स्वामी अपनी कमेंट्री में बताते हैं कि अब राधा रानी का अंदर का जो भाव है वो छुप नहीं पा रहा है। अंदर क्या भाव है कि ओ भंवरे, तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ मथुरा में जाएं? तुम ये दूध बन के आए हो और हमें मथुरा ले जाना चाहते हो? तुम्हें तो लग रहा था कि हम इतने यहां रो रही हैं, क्रंदन कर रही हैं, हमें तो कुछ भी दोगे हम मान जाएंगे। एक व्यक्ति भूखा होता है, उसको खिचड़ी खिलाओ तो खिचड़ी भी खा लेगा, मगर हम ऐसे नहीं हैं। हम नहीं जाने वाले उस मथुरा में। अरे वो मथुरा में वहां क्या होगा ना, वहां तो उन रानियों के साथ वो कृष्ण पता नहीं क्या कर रहे होंगे। और फिर क्या मुंह से निकल जाता है ना, पुराना फोल्डर खुल जाता है श्रीमती राधा रानी का। ऐसी होता है ना कि बात कुछ कर रहे होते हैं तो पुराने फोल्डर पे फोल्डर वो खुल जाता है, पूरा वायरस अटैक हो जाता है वहां पे। तो राधा रानी के साथ यही हो रहा है कि इतनी वीरा में है, कृष्ण वीरा में, तो कृष्ण का ही चिंतन चल रहा है हर जगह। तो क्या बोलती है? अरे वो लक्ष्मी, हम उस लक्ष्मी जैसी नहीं है। कि वो लक्ष्मी क्या करती है? वैसे तो ठाकुर जी के साथ रहती है, उनके चरणों की सेवा करती है, मगर कभी कोई और स्त्री भी आ जाते ना, तो स्त्री, ये लक्ष्मी इतनी आसक्त है कृष्ण से, कृष्ण को छोड़ती नहीं है। तो कोई और स्त्री आ जाएगी ना जो उनसे भी सुंदर है, तो लक्ष्मी वहां का स्थान तो छोड़ देगी, उस स्त्री को दे देगी, मगर खुद जाके भगवान की छाती पे जाके बैठ जाएगी शिवस्य के रूप में। यही लिखा है ना इस श्लोक में कि वो लक्ष्मी जो हमेशा कृष्ण की छाती पे बैठी रहती है। तो हम उस लक्ष्मी की तरह नहीं है कि कहीं भी जाएंगे तो इसके साथ चले जाएंगे। सो वी आर नॉट गोइंग देयर ना। तो ऐसे अब
देखिए क्या भाव है श्रीमती राधा रानी का ना, ये भाव, दिस इज फुल ऑफ हेटेड, दिस इज फुल ऑफ एनवी, दो इट इज ट्रांसेंडेंटल हेटेड। कि पहले वो जब नाग पत्नियां कालिया का दमन किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो नाग पत्नियों के मुंह से भी निकल जाता है कस्यानुभावो न तस्य देव विद्महे तवांग्री रेणु स्पर्श अधिकार तद्वांछया शीर ललना। तो क्या वो नागपत्नी बोलते हैं, अरे क्या ही सौभाग्य है, किसका, हमारे पति कालिया का, कि पूरा जीवन भर इसने पाप किया, अभी भी आपके ये जो गोप हैं, आपके जो गैया हैं ना, उनको विष से मार रहा है, मगर इसका सौभाग्य देखो कि वो भगवान के श्री चरण, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलते हैं, वो भगवान के श्री चरणों की रज इस कालिया को मिल रही है। आप उसके फनों पे नृत्य कर रहे हैं, क्या सौभाग्य है इस कालिया का। वो आपके चरण कमल जिसको प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी लाखों करोड़ों साल तपस्या करती है, वो ब्रज में प्रवेश करना चाहती है, उसको प्रवेश नहीं है ब्रज में, वो आपके श्री चरण यहां पे कालियों को इस प्रकार मिल रहे हैं। तो अब वो नाग पत्नियां भी एक प्रकार से अपने हृदय के जो द्वेष है, ईर्ष्या है, वो प्रस्तुत कर रहे हैं अपने पति के प्रति कि इसको कृष्ण मिल गए, हमें नहीं मिले। तो यही भाव है श्रीमती राधा रानी का कि अरे ना, ये लक्ष्मी जो हमेशा चिपकी रहती है भगवान से, हमें उसके जैसा नहीं बनना है ना, तो हम तो यही रहेंगे, बेशक रोएंगी ना, पीड़ा सहती रहेंगी, मगर कृष्ण बोल के गए हैं आया सिए, वो आएंगे वापस। तब श्रीमती राधा रानी बिल्कुल मौन हो जाती हैं, बिल्कुल चुप हो जाती हैं। अब वो जमुना को देख रही हैं और वहां वो जो हवा बह रही है ना, उसको अपने पूरे शरीर पे स्पर्श करा रही हैं कि हवा कहां से आ रही है, ये हवा मथुरा से आ रही है ना, ये कृष्ण के शरीर से को छूती हुई, उनका शरीर का स्पर्श करते हुए ये हवा मेरे पास आ रही है। तो हम अपने प्राणों को त्यागेंगे नहीं। क्यों नहीं त्यागेंगे? क्योंकि कृष्ण बोल के गए वो आएंगे। और अगर कृष्ण वापस आते हैं और हमें देखते हैं कि हमने अपने प्राण त्याग दिए, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कृष्ण से बेशक निष्कपट प्रेम करती हैं, हम कृष्ण के विरह में दिन रात रो रही हैं, क्रंदन कर रही हैं, मगर हम अपने प्राणों को त्यागेंगे नहीं, हम कृष्ण का यहीं पर बैठकर इंतजार करेंगी। ये श्रीमती राधा रानी का विरह भाव है, जो उच्च कोटि का भाव है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण।